कोट छुट्टा में सैलाब की तबाही के बाद हुकूमती सतह पर न माली इमदाद मिल सकी और न ही मेडिकल की सहूलियात। सैलाब मुतासरीन बेसरो समाने के आलम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद जान लेते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तहसील कोट छुट्टा के सैलाब ज़दा इलाके दरगई वाला मौजा ठट्ठा गबोला में मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाब ने जो है यहाँ पर तबाही मचाकर यहाँ के मकीनों के सरों से जो है छत छीन लिया है। यहाँ के मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या सूरत हाल है सैलाब की? हाँ भाईजान, इतना सारा पानी है, जाते बड़ा सा पानी अज अं कहीं भी मौजूद पानी खड़े छा मांगे उड़ गए, लेकिन असा इतना को ना कोई हुकूमत या सारी तरफों मिसाल राशन पानी की तरफों दाजी में इमदाद होंगी है उनकी तरफों अजा तक कहीं पानी है बार निके निके सारे वो बीमार हैं सुनता भाई। अच्छा मजदूर बंदे हैं, हथ को मजदूर आप इन कहीं मंगेंदा खन, लेकिन गाने असां किथा वञूं, असां कहिड़ी जाते वञूं, लेकिन हुकूमती जाते आई भी नहीं सारे मिसाल इमदाद करण की फसल आहिनि उहे बर्बाद थी गन। एक फसल थींदे उहे चावंग थी मुंजी थींदी आहे, ॿी इथां ॿिया कुझु नहीं थींदी, ना कणक थींदी ना कछ सारा सिंगाब है, लेकिन गाने मेहरबानी थी वञे सारी हुकूमत की तरफों इमदाद थी वञे। अच्छा, एक महीना थी गए पूरा सैलाब को तबाही थी पी है, मकान रह के नहीं गए, किमें गुजारा करना पे? बस इमें गुजारा और क्या करूं, मजबूर था तो पैसा है, लेकिन निकड़े बाल तन वो बीमार सारे जेब इतना कानी बड़ी ना कोई हकीम दो गमी ना कोई डॉक्टर आया ना कोई था कहीं सब रहे किते मजबूर था तो पैसा है खुली छत है, लेकिन सर्दी कने ऊँग ने बेहोश हूँ अगो असा ई तांगू बिली कोई आश्रय थी मतलब कि मैं रात गुजरे सूँ पता नहीं परेशान सारी दिमागी हालात ही काम नहीं देंदी इो जहाँ पानी समय सैलाब किते बुढ़ा सटे। जी बिल्कुल, यहाँ के सैलाब मुतासरीन जो हैं इस वक्त जो है शदीद परेशान हैं, इनकी जो जमा पूंजी माल मवेशी जो है शदीद परेशान है। राना मोहम्मद सलीम, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रोदकोही के सैलाब से तबाह होने वाले मुतासरीन की मदद का जज्बा। जामपुर में कतर चैरिटी सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए सरगर्म है। ठल अली मोहम्मद दाजल रखसमतवाला के मुतासरीन में राशन खैमे तकसीम। कतर चैरिटी का सैलाब मुतासरीन की मदद में किरदार काबिले तहसीन है। मुश्किल की घड़ी में कतर चैरिटी के शुक्रगुजार हैं, सैलाब मुतासरीन का ऐसा कहना है। रोदकोही के सैलाब से तबाह होने वाले मुतासरीन की मदद का जज्बा। कतर चैरिटी सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए सरगर्म अमल है। और अब बात करेंगे डॉलर की। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अद्वियात के खाम माल की दरामद मुतासिर हुई है। अद्वियात डिस्पोजेबल की इंपोर्ट मुतासिर हुई है। डॉलर की कदर बढ़ने से अद्वियात के खाम माल की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। सरकारी अस्पतालों को भी अद्वियात की सप्लाई में मुश्किलात का सामना है। फार्मा कंपनियां अस्पतालों को मतलूबा मिकदार में सप्लाई नहीं दे पा रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा, अद्वियात के खाम माल की दरामद मुतासिर हो रही है। अद्वियात डिस्पोजल की इंपोर्ट भी मुतासिर हो रही है। डॉलर की कदर बढ़ने से अद्वियात के खाम माल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। डीजी खान में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। दोनों में आटे का 15 किलो का थैला 140 रुपए मजीद बढ़ गया। ओपन मार्केट में आटे का थैला 1650 से 1700 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रोही रजा मलिक से। जी बिल्कुल ओपन मार्केट में जो है वो गंदम की कीमत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है आटे की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और आज 15 किलो आटे का थैला जो है उसका रेट 1640 रुपये हो गया है। 2 दिन कबल ये रेट 1500 रुपये था, यानी 100 रुपये किलो था आटे का। आज जो रेट जो है दस्तियाब है वो 1640 रुपये में दस्तियाब है। मुसलसल इजाफा जो है वो नजर आ रहा है। और इस हवाले से जो लोग हैं, शहरी हैं, वो परेशान है, आटा लेने के लिए आए हैं। क्या सूरत हाल है सर? जी इस वक्त मौजूदा कीमत जो इन्होंने हमें बताई है वो है 1640 रुपये 15 किलो आटे की। यही कीमत जो ना पहले 1200 थी। एक महीने बल्कि 1.5 माह में ये तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा इजाफा हो रहा है। हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है, उसके बावजूद हमारे लिए मकसद आटे की कीमत अगर ये हैं और हम मतलब किस तरह सर्वाइव करें। हम एक अच्छे से अच्छे खाते पीते घराने के बंदे का भी बजट डिस्टर्ब हुआ है। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसको कंट्रोल किया जाए। और अब जबकि मई के मतलब महीने में फसल आई है ताज़ा, अभी फसल और क्रॉप मतलब मौजूद है हमारे पास, महकमा मतलब खुराक के पास गंदम वाफर मौजूद है, लेकिन कीमतें क्यों बढ़ती जा रही हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। कीमतें क्यों बढ़ती जा रही हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।
खानेवाल और गिरदोनवा में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहरी आटे के हसूल के लिए कतारों में लगने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है घंटों लाइनों में खड़े रहने के बावजूद भी आटा नहीं मिल पाता। मजीद जान लेते हैं नदीम मुगल से। खानेवाल और गिरदोनवा में अगर आटे के बहरान की बात की जाए तो आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है और शहरियों का कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली के बायस शहरियों के लिए अब 2 वक्त की रोटी भी जो है वो मुश्किल हो चुकी है। लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं आटे के सेल पॉइंट पर, लेकिन आटा दस्तयाब नहीं है। तो मज़ीद हम बात करेंगे शहरी हमारे साथ से जानेंगे बताइएगा कि आटे की सूरत हाल का क्या देख रहे हैं। सर जी 3 घंटे हो गए, बच्ची सोई पड़ी है। ठीक है, काम पे जाएंगे, मजदूरी करने वाले ये आटा लेंगे। अब ये बताएं आप, बहुत परेशानी है, कोई इसका हल करे हमारे लिए। अब हम मजदूरी कब करेंगे जाके, ये बताएं आप। एक तो हमें यहीं बच जाएगा, सुबह 3 घंटे हो खड़े खड़े स्टैम्प लाते दर्द करने लग गए। बताओ जी, सुबह से खड़े हैं, आटा नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे गरीब आदमी कैसे गुजर बसर करेगा? लाइनों में लग के भी आटा मिल रहा है? मिल तो रहा है, फिर 8 बजे हमें तो 9 बजे तक खड़े रहे यहाँ से, क्या फायदा हमारा आटा लेने का? काम पे कौन जाएगा? कोई भी नहीं जा सकता फिर काम पे। शहरियों का कहना है कि मजदूरी करें या फिर आटे के लिए लंबी कतारों में लगें और यहाँ पर उनका कहना है कि जिला इंतजामिया की तरफ से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे भाईजान? नदीम मुगल, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट है। बहावलनगर में आटा नायाब होने के साथ साथ महंगा भी हो गया। एक हफ्ते के दौरान 15 किलो थैले की कीमत में 2000 रुपए का इजाफा हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोही कासिम अली शेख से। जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से बहावलनगर शहर की अगर हम बात करें तो बहावलनगर शहर में आटा नायाब होने के साथ साथ इंतहाई महंगा भी हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। तकरीबन एक हफ्ते के दौरान आटे की जो कीमत है वो 15 किलो जो थैला 1220 रुपये से 1250 रुपये में फ़रोख्त होता था, वो अब तकरीबन 1550 रुपये इसकी कीमत हो गई है, जो कि खुला आटा तकरीबन 103 रुपये जो है, लेकिन अगर हम परचून में खरीदें तो 105 रुपये से 110 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। शहरियों की मुश्किलात जो बढ़ गई हैं। मैं मार्केट में मौजूद हूँ, लोगों से बात करते हैं। आटे की कीमत जो मुसलसल इजाफा हो गया, क्या कहते हैं? ये शहरी इस बात से बहुत परेशान है। एक हफ्ते के दौरान 250 रुपये 15 किलो के थैले के ऊपर बढ़ चुके हैं। 103 से 4 रुपये यानी कि ये घर पड़ रहा है और 110 रुपये मार्केट में ये फ़रोख्त हो रहा है। हमारी अल्लाह काम से गुजारिश है कि खुदारा इस बात का ख्याल करें, अपने अयाशियों को छोड़ें और मुल्क व कौम के बारे में कुछ सोचें। आवाम बहुत परेशान है, 2 वक्त का ये आटा नहीं मिलता। मजदूर बेचारा शाम को मजदूरी से वापस आता है तो उसे आटा नहीं मिलता खाने के लिए, वो बेचारे जाएं तो किधर जाएं? अल्लाह के वास्ते अपने इस आपस की लड़ाई झगड़ों को छोड़ें और मुल्क व कौम के बारे में कुछ सोचें, ताकि कोई गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी आसानी से मैसर आ सके। जी बिल्कुल, ये थे बहावलनगर के शहरी, जिनका कहना है कि आटा जो तकरीबन 105 रुपये से 110 रुपये फ़ी किलो जो है बहावलनगर में फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। आटा जो है वो हर शहर हर घर की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत की वजह से इंतज़ामिया की वजह से आटे का बहरान शदीद से शदीद होता जा रहा है। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। कासिम अली शेख, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। चौक आजम लिया में फूड इंस्पेक्टर की कार्रवाई। करियाना स्टोर मालिक सरकारी आटे के थैले प्राइवेट गट्टों में डालते हुए पकड़ा गया। स्टोर मालिक मोहम्मद वसीम गोदाम में 40 सरकारी आटे के थैले खाली कर रहा था। इत्तला मिलते ही थाना चौक आजम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं चौक आजम में फूड इंस्पेक्टर की कार्रवाई। करियाना स्टोर मालिक सरकारी आटे के थैले प्राइवेट गट्टों में डालते पकड़ा गया। स्टोर मालिक मोहम्मद वसीम गोदाम में 40 सरकारी आटे के थैले खाली कर रहा था। इत्तला पर थाना चौक आजम पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फूड इंस्पेक्टर की कार्रवाई। किराना स्टोर मालिक सरकारी आटे के थैले प्राइवेट गट्टों में डालते। स्टोर मालिक मोहम्मद वसीम गोदाम में 40 सरकारी आटे के थैले खाली कर रहा था। इत्तले पर थाना चौक आजम पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। और अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रुख करेंगे मुल्तान का। शहर मुल्तान में एलपीजी की कीमतों का मसला ताहाल बरकरार है। मुख्तलिफ मुकामात पर दुकानदारों ने अपनी मर्जी के रेट्स फिक्स कर रखे हैं। मजीद जान लेते हैं शकील सुल्तान से। मुल्तान में एलपीजी गैस के जो मसाइल हैं ताहाल अभी हल। गैस की कीमतें जो 500 और 500 तक पहुंच चुकी थी। एहतजाजी मुजाहिरों के बाद कीमतें कम तो हुई, लेकिन अभी भी कुछ मुनाफाखोर दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने एलपीजी की कीमतों में
काफ़ी इजाफी कीमतें लगाई हुई हैं। इस हवाले से रिक्शा ड्राइवर भी परेशान दिखाई दिया। हमारे साथ इस वक्त रिक्शा ड्राइवर के यूनियन के सदर मौजूद हैं। सर, इस वक्त हमें बताइएगा गवर्नमेंट का क्या रेट है और कहाँ कहाँ पे शहर में LPG महंगी सेल हो रही है, क्या मसाइल आ रहे हैं इस हवाले से? इंतजामिया को पता है कि 500-550 पे चली गई थी। हमने मुजाहरे किए तो इंतजामिया ने एक्शन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद 240-250 पे आ गई। लेकिन कुछ शरपसंद लोग, मुनाफाखोर लोग हैं, जैसे मुजफ्फराबाद रोड पे, शेरशाह रोड पे, इसी तरह कासम बेले, मुख्तलिफ साइडों पे लोग 270-80 दे रहे हैं, जो कि गलत है। गवर्नमेंट को चाहिए इसके खिलाफ कार्रवाई करें। हमारी पूरे सूबे में अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम ने मुजाहरे किए हैं, फैसलाबाद भी किए हैं, लाहौर भी किए हैं, सब जगह रेट सही हो गया है। मुल्तान में भी तकरीबन, क्योंकि फैक्ट्री का जो रेट है 236 रुपए कुछ पैसे हैं, 1 पैसा है या 2 है, तो 250 रेट्स हैं। शकील सुल्तान, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तहसील अलीपुर में मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। मुर्गी 350 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना इमरान सईदी से। जी बिल्कुल, तहसील अलीपुर में मुर्गी की कीमतों को जो है वो पर लग चुके हैं। आम आदमी की कुव्वत खरीद जो है वो फार्मी मुर्गी का गोश्त खरीद करने के लिए कम पड़ चुकी है। जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें करती हुई नजर आ रही हैं। मुर्गी की कीमत में जो है 70 रुपये फी किलो जो इजाफा है वो दिखाई दे रहा है। इससे कबल जो है 280 रुपये फी किलोग्राम में फरोख्त की जा रही थी, जबकि आज जो है उसकी जो कीमत है वो 350 रुपये तक पहुंच चुकी है। आवाम जो है वो परेशान है, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, मुर्गी की जो कीमतें बढ़ चुकी हैं, क्या कहेंगे इस वाले में? जी वहाँ बहुत परेशान है। आपको जैसे पता है कि 350 रुपये मुर्गे फरोख्त हो रही है। पहले कैसे 200-250 रुपये थी, आजकल 350 रुपये मुर्गे हो रहे हैं। गरीब आदमी तो पहुंचे बाहर है। मेरा विषय उनके लिए शोरों बनाना भी मुश्किल इस हालात में जो है ना। क्या सारा हम आवाम हुकूमत से अपील करते हैं कि इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए। हुकूमत से अपील करते हैं कि मुर्गी की जो कीमतें हैं उसको कंट्रोल किया जाए। ये खातून भी है कि यहाँ पर जो है मुर्गी का जो गोश्त है वो खरीद करने के लिए आई हैं। अम्मा जी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? भैया एक सवाल है, गरीब बंदा सारा दिन करेंगे, शाम को पूरा ही नहीं थी, ताजा आटा डमरन की चाहते हैं। हर कहीं बेनजीर वाले कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इमरान सईदी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मियावाली में महंगाई के बायस मोटरसाइकिल डीलर्स का कारोबार भी ठप हो चुका। मजीद जान लेते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, महंगाई के बायस यहाँ पर आम शहरी जो है मुतासिर हुए हैं। वहाँ पर ताजिर तबका जो है वो भी काफ़ी खासा मुतासिर हुआ है। बिलखसूस मोटरसाइकिल के जो डीलर हैं उनका कारोबार तो किसी हद तक ठप हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में भी आए रोज़ इजाफा हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान के सदर। अस्सलाम वालेकुम। 2014 से यूनाइटेड का और मुख्तलिफ कंपनी की तकरीबन प्राइसेस 40 से लेकर 42,000 थी, जो कि अब 81,500 हो चुकी हैं। तो पहले जो 2014 से काम था तो वो उस टाइम जो है मजदूर तबका, दिहाड़ीदार तबका बआसानी परचेज कर सकता था, मोटरसाइकिल परचेज करके जाता था। तो अभी सिचुएशन ये हो गई है कि हर माह तकरीबन 2,000, 3,000, पहले 1,000 की रूटीन थी, फिर 2,000 हुई, अभी 3,000, 5,000, अभी 6,000 दूसरा तीसरा मंथ है। तो ये रेट बढ़ रहे हैं, तो जिसकी वजह से होंडा है या चाहे चाइनीज़ की कोई भी मोटरसाइकिल है, इनके रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे कस्टमर हैं वो लेने से कासिर हैं। उनका अशिया खुर्दनोश लेना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि इस टाइम महंगाई इतनी हो गई है। महंगाई की वजह से वो चीजें नहीं खरीद सकते, अपना चीजें नहीं खरीद सकते। अख्तर मजाज, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कहरोड़ पक्का में गरीबों पर महंगाई का बड़ा वार, आटे के साथ रोटी के रेट भी बढ़ गए। मजीद जानते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी बिल्कुल, महंगाई ने गरीबों को पेट पर जो है एक बार फिर जो है वार शुरू कर दिया है, क्योंकि अब 2 वक्त का खाना भी गरीब के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि रोटी के रेट जो हैं वो 2 से 3 रुपए जो है बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान नज़र आते हैं। इस वक्त मैं एक होटल पर मौजूद हूँ, शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, रोटी के रेट बढ़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? रोटी के रेट बढ़ के गए हैं। रोटी खाने से भी इंसान कासिर है। रोटी इंसान को मिल नहीं रही, अगर मिलती है तो इंसान जितना कमाता है उसमें सिर्फ रोटी ही मिलती है। 10 रुपए की रोटी थी, अब होटल वाले ने 15 की कर दी है। होटल वाले से बात करते हैं, वो कहते हैं 3,000 वाला तोड़ा जो है आटे का, मैदे का, वो 5600 का 5800 का हो गया है। तो हम क्या करें, वो भी बेचारे मजबूर हैं।
ये 130 ग्राम की रोटी हमें 15 रुपए की दे रहे हैं, लेकिन लेते हैं हम, क्या करें, पेट पालना है। आटा लेना भी मुश्किल हो चुका है, इसलिए जहाँ घर में किलो आटा लगता था तो उसमें 2, 4, 5, 7 रोटियाँ लेके ना गुजारा कर लेते हैं, क्या करें। जी मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी आप बताइएगा, रोटी के रेट बढ़ गए हैं या क्या खुद साख्ता रेट बढ़ाए हुए हैं, क्या वजह है? आटा महंगा हो गया, आटा 15, 1550, 1600 का 15 किलो आटा है, रेट तो बढ़ेगा। अब इस रेट में भी जो है ना प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ये 1500 का थैला है, 1550 का थैला है, उसकी सेल 1500 आ रही है। जी जैसे कि यहाँ पर शहरियों का कहना है कि गरीब लोग हैं, अब रोटी के रेट जो आशिक हैं। हुसैन, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मुल्तान की सड़क खूनी बुर्ज अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद सुहेब बुखारी से। हाजी बिल्कुल, मुल्तान का खूनी बुर्ज रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। चुंगी नंबर 14 से खूनी बुर्ज रोड है जो मुकम्मल टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस लोगों को गुजरने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरा कैमरामैन वसीम रियाज अगर आपको रोड के मनाजिर दिखा सकते तो फिर हद निगाह जो है वो रोड टूट फूट का शिकार है, जिसके बाद गुजरने वाले शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दुकानदारों का जो है वो कारोबारी जिंदगी इस वक्त शदीद मुतासिर हो गया है। इस वक्त सरापा एहतजाज, उनसे मजीद जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, कितने अरसे से आप इस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? जी ये तकरीबन पिछले 2 साल से आपने रोड जो देखा है, ये 2 साल से टूटा हुआ रोड है बिल्कुल। ठीक है, इंतज़ामिया वालों के पास जाते हैं, वासा वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, एमडी वालों का काम है। एमडी वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, ये वासा वालों का काम है। हमें इन्होंने दफ्तरों के चक्कर लगवा लगवा के थका दिया है। और इस वक्त हालात ये हैं कि कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं, यहाँ पे कोई गाहक इस तरफ आने का रुख ही नहीं करता। लिहाजा हमारी एक दफ़ा फिर दरख्वास्त है ये इंतज़ामिया से कि जितनी जल्दी हो सके हमारी ये मुश्किल जो है वो हल की जाए। मुश्किल हल की जाए। और भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे, कितने अरसे से इस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? हम तकरीबन 2 साल से इस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमारे रोड का ये हाल हुआ पड़ा कि मिट्टी खाक है, पूरे दुकानदार तंग हुए पड़े हैं। इसके अलावा जितने कारोबार डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, हद से ज़्यादा दुकानदार दुकानें छोड़ने को मजबूर हुए पड़े हैं। अगर हमें रोड नहीं बना सकते, लोगों को जहर दे के वैसे मार दिया जाए, इतने परेशान हुए पड़े हैं दुकानदार बहुत ज्यादा कि बच्चों की रोजी नहीं कर सकते इधर आके। आप क्या कहना चाहेंगे इस वाले? सर ये तकरीबन 1.5 से 2 साल हुए हैं, ये इन्होंने रोड का खाना खराब किया है। ये जब भी हम एहतजाज करते हैं, ये हम आते हैं, हमें लॉलीपॉप देते हैं, 2 दिन इनकी काम होता है, तीसरे दिन इनका काम बंद हो जाता है। जो बिल्कुल दुकानदार हैं वो इस वक्त शदीद परेशान है। उनका यही कहना है कि इदारों के पास जाते तो सिर्फ इंतजामिया में लारे लगाने पर मजबूर है। यही मुतालबा किया जा रहा है कि इंतजामिया से यही मुतालबा किया कि जल्द इस रोड को तामीर किया जाए और हमारा जो मुआशी कत्ल है उसको बंद किया जाए। जी आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नादरा सेंटर सनावा में सहूलियात का फुकदान, बैठने के लिए सायादार जगह न होने से साइलिन मुश्किलात का शिकार। मजीद जानते हैं ताहिर चौधरी से। बिल्कुल, इस वक्त मैं नादरा दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर 8 बजे से जो है आवाम का बड़ी तादाद में जो है रश है, जो शनाख्ती कार्ड बेफार्म वगैरह बनवाने के लिए आई हुई है। ना तो यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए कोई सायादार जगह का इंतजाम किया गया है। धूम में लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ कुछ शहरी भी हैं, उनसे बात करते हैं। कितने बजे के आए हुए हैं? 8 बजे के आए हैं। लाइन वाले के पूछता नहीं, बाकी जरी आवाम में 1 रुपये में नहीं है। लाइन वाले सफारत काम करें भी, सफारत वो मैंने वो चलिए मैंने नथा खड़े हैं सफारसी एक आधे वो वेंदे भी आंदे वो वेंदे सफारसी खड़े थे अपना सफारसी वेंदे पेन आम लोग खड़े हैं शोदे पगरो पानी ये हुने एक माई आई ये 2 घंटे खड़े निकल के बाल को जाए पगरो मैं भी को वन के आके बेयारी मई को वंजाड़े कहीं जाकर के रोंदी पिस्ते वाल दी। बैठने के लिए सायादार जगह तक मौजूद नहीं। अपडेट करने के लिए ताहिर आपका शुक्रिया। खुशाब शहर की सड़कों पर तजावुजात की भरमार है। रिक्शा मालिकान और रेडी बानों का चौक चौराहों पर कब्जा। मजीद जान लेते हैं जुल्करनैन हैदर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में। अगर यहाँ पर बात करें तजावुजात के हवाले से तो खुशाब भर में तजावुजात की जो है वह भरमार हो चुकी है। जगह जगह पे यहाँ पे रिक्शा स्टैंड बन चुके हैं। उसके साथ साथ जो है रेडीबानों ने यहाँ पर जगहों को घेर रखा है और रास्ते को ब्लॉक कर रखा है, जिससे आए रोज़ जो है हादसात में जो है उसकी इजाफा हो रहा है। लेकिन आज तक जो है इन रिक्शे वालों को और रेडी वालों को कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि सवाल सुन क्या कहना है। क्या कहेंगे तजावुजात बहुत ज़्यादा है? जी अस्सलाम वालेकुम। इधर ये है कि
हर वक्त रक्षा रास्ता ब्लॉक रहता है, ठीक है। बार हमने दरख्वास्त दी है, कई बार हमने इंतज़ामिया को इसकी कंप्लेंट की है कि यहाँ से रक्शे हटाए जाएं, ठीक है। और ये हमारी दुकानदारी है, बिल्कुल भी ये इस पर अमल दरामद नहीं करते, कोई इंतज़ामिया इस पर कोई काम नहीं कर रही, ठीक है। और यहाँ हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ सिग्नल का मसला है, सिग्नल यहाँ के ख़राब हैं, ठीक है। और इधर कोई भी हर रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट इधर होते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का यही कहना है, कोई एक्सीडेंट होता है। जुल्करनैन हैदर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लियाकतपुर में महकमा एनहार की पुलों की अबतर सूरत हाल, मुख्तलिफ नहरों के पुल खस्ता हाल होने को है। मजीद जानते हैं हसन महमूद से। लेकिन जी इस टाइम मैं 3 मोरी के करीब महकमा अनहार की एक पुल पे मौजूद हूँ। यहाँ पे पुल की जो सूरत हाल है वो इंतहाई खस्ता हाल है। एक साइड जो है पुल की वो मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है। अगर मेरे कैमरामैन यहाँ पे दिखाएं तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पे जो दरख्त हैं काट के वो रखे गए हैं और आमदोरफ्त के लिए रास्ता बनाया गया है। जहाँ दूसरी इसकी साइड है उसे भी देखा जा सकता है कि वो मुकम्मल तौर पर एक साइड जो है उसकी बैठी हुई है। किसी भी वक्त जो है ये पानी में गिर सकती है, कोई बड़ा हादसा जो है यहाँ पे पेश आ सकता है। यहाँ के मकीन कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन्हीं से जानते हैं कि बुजुर्गों ये दसो जो इतना अगर चौके घर आबाद हैं जड़े हर वेले इथों कर लंघदे हो सर तो कोई मुश्किल पेश क्या नहीं आमदी? ऐसी पुल जना इस्तेमाल थी बहु अरसे दी है, पुरानी पुल है, ये टूट गई है। इलाका को बहु लग दे चिधार मलिकपुर तक, जनपुर तक, अल्लाहबाद तक बहु इलाका लग दे 500-600 जुगा लग दे नाल नज़दीक पुल ते हर टाइम इस रास्ता है उनके नाल एडू सड़क बनया हुआ नहर दी पुल है। अच्छा, रास्ता यहाँ पे बना हुआ है। एक और बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुजुर्गो तुसा दसे सो सही कि इथों कर तुसा क्या अपनी गाड़ियां शरियां टपा सकते वे, किवें टपदे वे, आखिर बाल ही तो ढह सकते नहीं विच इंदे विच गाड़ी साडी टपदी क्या नहीं, सिर्फ गड्डा रेड़ी चाह ते टपेंदे खड़े हैं। अच्छा, कोई हादसा वगैरह कहीं पेश आया होए खतरनाक जो है इथों करके बाल ही विचों रक्षा गिरिया है, उनका सारा कोई टूट गया, इतना भाज टूट गया, लाख रुपए का नुकसान दे गया, उनका मरनों बच गया। लाखों रुपए का नुकसान हो गया। हसन महमूद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। डीजी खान ने भुट्टा कॉलोनी के मकीनों का सुई गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मजीद जान लेते हैं आशिर इशफाक से। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में क्वेटा रोड गदाई के मकाम पर मौजूद हैं। यहाँ पर भुट्टा कॉलोनी के मकीनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। सुई गैस ना होने पर यहाँ पर जो मकीन है सरापा एहतजाज हैं और यहाँ पर जो सड़क है गुज़िश्ता 1 घंटे से बंद है। मुजाहिरीन की जानिब से क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, बात करते हैं। जी क्या कहना चाहेंगी, क्या मुतालबात है? 6 महीने से गैस नहीं है, हम जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, इसीलिए हम रोडों पे निकले हैं। पिछले 3 घंटे से हम ठहरे हुए हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं आया। आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे, गैस महकमे वालों को बुलाएं, हम आएंगे अभी आएंगे। कब तक हम बर्दाश्त करें? किस किस चीज के लिए हम हड़ताल करें ये तो बता दे। शहबाज शरीफ से ये पूछे कि हम किस किस चीज के लिए हड़ताल करें, यहाँ पे किस चीज के लिए हम रोड पे ठहरे, बिजली के लिए ठहरे, महंगाई के लिए ठहरे, किस चीज के लिए ठहरे? अम्मा जी क्या मुश्किलात थी? हमारा गैस नहीं है, हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं भूखे जाते हैं, भूखे आते हैं, हम बहुत से तंग हो रहे हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमारे बच्चे भी, हमारे कुछ गरीब है, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, सिलेंडर इतनी महंगा हो गया है और हम सपोर्ट नहीं कर रहे। हम 3 घंटे 4 घंटे से बैठ खड़े हैं, पानी से भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। बच्चे हमारे स्कूल से वो भी रोडों पे निकल आया है। हम क्या करें इस कौम का? हम परेशान होकर तंग होकर लोग परेशान हैं। आशिर इशफाक, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आगे बढ़ना आपको बताएं, घरेलू नाचाकी ने हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। पुरेवाला में नवाही गांव 453 ईबी में दोहरे कत्ल की वारदात। दामाद ने फायरिंग करके सास और साली को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, घरेलू नाचाकी ने हंसते बसते घर को उजाड़ दिया है। नवाही गांव 453 ईबी में दोहरे कत्ल की वारदात। दामाद ने फायरिंग करके सास और साली को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया है। आपको एक बार फिर से बताएंगे, कत्ल का वाकया सामने आया। घरेलू नाचाकी ने हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोही काशिफ चौधरी से। जी काशिफ, बताइएगा।
जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया बुराला के नवाही गाँव 453 ईबी में पेश है, जिसमें जो दामाद ने अपनी सास और उस साली को जो है वो फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जो है ये वाकया जो है घरेलू नाचाकी के बायस पेश आया। पुलिस ने जो है मौके पर पहुंचकर नाशों को जो है कब्जे में ले लिया और तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर उसका पोस्टमार्टम जो है जारी है। जबकि पुलिस के मुताबिक जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, अपडेट करने के लिए आपका काशिफ बहुत शुक्रिया। बुरेवाला में औलाद न होने पर खावन से झगड़ा, खावन ने भाई के साथ मिलकर बीवी का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। खातून की लाश पनके से लटकाकर खुदकुशी करार दे दिया गया। पुलिस ने वालिद की मुद्दईयत में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, औलाद न होने पर खावन से झगड़ा, खातून ने भाई के साथ मिलकर बीवी का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। मुल्तान अड्डा बंद बोसन के करीब एक शख्स कुएं में गिर पड़ा। 15 फीट गहरे कुएं में से ईंटें निकालते हुए मट्टी का तौदा गिरा। इत्तला पर रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। मुतासरा शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। कुएं की मजीद सर्चिंग भी जारी है। मट्टी तले से निकाले गए शख्स को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अड्डा बोसन के करीब एक शख्स कुएं में गिर पड़ा। 15 फीट गहरे कुएं में से ईंटें निकालते हुए मट्टी का तौदा उस शख्स पर जा गिरा। इत्तला पर रेस्क्यू टीमें मौके पर ही पहुंच चुकी। मुतासरा शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक कुएं की मजीद सर्चिंग भी जारी है। मट्टी तले से निकाले गए शख्स को निश्तर अस्पताल में मुंतकिल किया गया। 15 फीट गहरा कुआं था, जिसमें से ईंटें निकालते हुए मट्टी का तौदा शख्स पर गिर पड़ा, जिस पर से अड्डा बोसन के करीब एक शख्स कुएं में गिर पड़ा और उसको जिंदा सलामत कुएं में से निकाल लिया गया। कुएं की मजीद सर्चिंग भी जारी है। रेस्क्यू के मुताबिक मुतासरा शख्स को जिंदा हालत में कुएं से निकाला गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मजहर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये थाना अल्पा का इलाका है, अड्डा बंद बोसन, और वहाँ पे एक छोटी बस्ती है आलमपुर। वहाँ पर ये वाकया पेश आया है कि वहाँ पर चंद लोग जो है पुराने कुएं से जो है वो निकाल रहे थे। इसी दौरान ही जो मिट्टी का था वो गिर पड़ा और इस दौरान एक शख्स 60 साल मोहम्मद यूसुफ जिसकी शनाख्त हुई है वो मट्टी के तौदे में फंस गया, जिसके बाद रेस्क्यू 1112 को इतला दी गई। रेस्क्यू 1112 की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन उसको जो है वो जिंदा निकाल दिया, जिसके बाद उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हुए निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि रेस्क्यू काम का कहना है। मजहर खान, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कानपुर के चक 88 नवाजाबाद में बावले कुत्ते ने 2 अफराद को नोच डाला। कुत्ते के हमले से 40 साल अकबर, 20 साल फयाज शदीद जख्मी हुए। जख्मी अफराद को तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन का इलाके में कुत्ते मार टीम भेजने का मुतालबा। कानपुर के चक 88 नवाजाबाद में बावले कुत्ते ने 2 अफराद को नोच डाला। कुत्ते के हमले से 40 साल अकबर और 20 साल फयाज शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू के मुताबिक कुत्ते के हमले से अकबर और फयाज शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मी अफराद को तशवीशनाक हालत में हेड क्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन का इलाके में कुत्ते मार टीम भेजने का मुतालबा। कोटमिट्ठन में ज्यादती का शिकार लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए रोही टीम कोशां है। रोही पर खबर नशर होने पर पुलिस की आंखें खुल गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नामजद मुल्जिमान की रोही के रिपोर्टर को संगीन नताइज की धमकियां। रोही के रिपोर्टर ने पुलिस को धमकियां मिलने पर दरख्वास्त भी जमा करवा दी है। धमकी देने वाले बाअसर शख्स हैं। तहफ्फुज दिया जाए दरख्वास्त का मतन है। सहाफी को धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पुलिस का ऐसा कहना है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोटमिट्ठन में ज्यादती का शिकार लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए रोही टीम कोशां है। रोही पर खबर नशर होने पर पुलिस की आंख खुल गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नामजद मुल्जिमान की रोही के रिपोर्टर को संगीन नताइज की धमकियां। अलीपुर नजरवाली हट्टी के करीब खान बदोश के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। दोनों फरीकैन के दरमियान अरसा दराज से पुरानी रंजिश चल रही थी। शेर मोहम्मद बख्खी वास नामी शख्स ने मुखालिफ फरीक पर फायरिंग की। खातीन और असला बरादर शख्स की वीडियो रोही को मौसूल हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता रहे हैं, खाना बदोशों के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ है।
बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के दफ्तर के बाहर चोलिस्तानी हिंदू बरादरी का एहतजाज। मजीद जान लेते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद। बहावलपुर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चौक पर कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं। इनका दावा है या इनका इल्जाम है कि कुछ लोगों ने एक खातून ही जो कि अक़लियत से ताल्लुक़ रखती है उस पर जुल्म किया है, तशद्दुद किया है और पुलिस इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर चुकी है, मुल्जिमान एक दो गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इनका कोई एक्स्ट्रा डिमांड्स है, वो क्या है वो इन्हीं से जानते हैं। जी सर, पहले तो ये हुआ कि हमारे मरीज के ऊपर तशद्दुद हुआ और तमाम जितने हमारे मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो खवातीन हैं वो घरों में काम करती है, तो उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उसको उल्टा लटकाकर मारा गया है। वो अभी भी मौजूद है हॉस्पिटल में, उसकी हालत बहुत बड़ी नाजुक है, उसका बचना जो है ना अभी भी हमें कोई इत्मीनान नहीं है। तो पर्चा तो कर दिया, हम पुलिस के भी शुक्रगुजार हैं, लेकिन उसके ऊपर जो ये अंबूरी जमानत पे रिहा है वो आज भी हमारी अक़लियत को धमकियां देते हैं। धमकियां देते हैं जी। ट्रांसजेंडर भी इस उसमें एहतजाज में शरीक है, क्या मुताबिक? मैं बतौर इंसानियत के नाते यहाँ पे आई हूँ और एहतजाज क्योंकि आज ये कम्युनिटी के साथ, मिनॉरिटी के साथ हो रहा है, तो कल हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ भी होता है। बतौर इंसानियत वो एक बहन थी, एक औरत थी। हम किस पाकिस्तान में खड़े हैं, किस पाकिस्तान को ढूंढ रहे हैं और कहाँ पे हम लोग हैं। उस औरत के साथ बहुत जुल्म हुआ, बासर लोगों ने बहुत जुल्म किया। उससे ऊपर फिर रूरल हॉस्पिटल ने जो पहले उसको एडमिट नहीं कर रही थी, वहां से फिर यहाँ पे ले आए। बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है। महमूद जहीर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में आपको टीमों ने ऑपरेशन करते हुए 70 सारिफिन को बिजली चोरी करते पकड़ लिया। मुल्तान में 76,000 यूनिट्स बिजली चोरी करने पर 13,23,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। डीजी खान सर्कल में 5 बिजली चोरों को 80,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। रहीम या खान में पुलिस का जराए पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मजीद जान लेते हैं आसिम सदीक से। जी, मनशियात एक ऐसी चीज़ है जो नौजवानों को बिगाड़ पैदा करती है। पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन है। इसके अलावा जराइम रोकने के हवाले से इश्तिहारी मुजरिमान को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। DPO अख्तर फारूक हमारे साथ मौजूद है। DPO साहब, किस तरह से मुजरिमान जो मनशियात फरोश है उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार किया जा रहा है, एक माह में क्या कारकर्दगी? जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े इंपॉर्टेंट इशू को हाईलाइट किया है। जो मनशियात फरोश हैं, हमारा ये मानना है कि वो एक पूरी जनरेशन को ख़राब कर रहे होते हैं। उसके खिलाफ बड़ी एक्सटेंसिव हम कैंपेन लॉन्च की हुई है। जो लोग बेच रहे हैं उनको अरेस्ट कर रहे हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि जो इनकी सप्लाई चेन है उसको हम तोड़ रहे हैं। सप्लाई चेन तोड़ने से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हमने बड़ी मैसिव क्वांटिटी में जो चर्स है मुख्तलिफ तरह की उसको वो रिकवर की है, मुलज़म अरेस्ट किए हैं। इसके अलावा जो ऑलरेडी एडिक्ट हो चुके हैं उनकी रिहेबिलिटेशन का हमने लॉन्च किया है, जो कि हमारा शेख ज़ैद हॉस्पिटल के अंदर एक पुलिस के तावन से रिहेबिलिटेशन सेंटर बना है। वहाँ पे वो लोग जो कि एडिक्ट हैं उनको 2 हफ्ते के लिए वहाँ पे रखा जाता है, रिहेबिलिटेट किया जाता है, तो वो ताकि दोबारा से मुआशरे का इफेक्टिव मेंबर बन सकें। इसके अलावा जो दोबारा से मुआशरे का इफेक्टिव मेंबर बन सके। आसिम सदीक, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही।